गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यांश चैप्टर नंबर 1 कबीरदास की साखियाँ। तो मैं अब अपने पाठ को प्रारंभ करती हूँ। पहला पद है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाहि। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ से संकलित की गई हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ऐसे सांसारिक विकारों से परे व्यक्ति के विषय में बताया है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि। मान सरोवर मतलब होता है मानसरोवर, सुभर मतलब होता है अच्छी तरह से भरा, केलि मतलब होता है क्रीड़ा अर्थात खेलना। जिस प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में, मानसरोवर सुभर जल, जिस प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में हंसा केलि कराहि, हंस केलि मतलब क्रीड़ा करते हैं। जिस प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं, उसी में आनंद रूपी मोती को चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, और उसी में आनंद रूपी मोती को चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाहि, और ऐसे आनंद को त्याग कर वह अन्यत्र कहीं भी उड़कर नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं, उसी में आनंद रूपी मोती को चुगते हैं, और ऐसे आनंद को त्याग कर वह अन्यत्र कहीं भी उड़कर नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी सांसारिक विकारों से छुटकारा पाकर उस परमात्मा में लीन हो जाता है और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करता है। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से अच्छे जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं, उसी में वो आनंद रूपी मोती को चुगते हैं और उड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी सांसारिक विकारों से छुटकारा पाकर उस परमात्मा में लीन हो जाता है और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करता है। तो अब चलते हैं सेकंड पद की ओर। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस पद्यांश में प्रेमी की खोज में लगे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूढ़त मैं फिराऊं, मैं इस संसार में घूम घूम कर एक सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ। प्रेमी मिला न कोई, पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला मनुष्य मिलता ही नहीं। प्रेमी ढूढ़त मैं फिराऊं, प्रेमी मिला न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में घूम घूम कर एक सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला मनुष्य मिलता ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिला सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। उनका पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन वास्तव में प्रेम करने वाले किसी प्रेमी व्यक्ति से वह मिलेंगे तो पूरा का पूरा विष अमृत में परिणित हो जाएगा। अर्थात जब ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में मैं घूम घूम कर सच्चे प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला कोई भी मनुष्य मिलता ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि मुझे
सच्चाई से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो मेरा सब विष अमृत होए, मेरा सारा विष अमृत में परिणत हो जाएगा। अर्थात जब ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। तो अब चलते हैं पद नंबर 3 की ओर, जो है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इस साखी में कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले अथवा ज्ञानी मनुष्य को बताते हैं कि हे मनुष्य, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित होना अर्थात चढ़ना चाहते हो तो सहज दुलीचा डाल, सहजता का दुलीचा डालो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित होना चाहते हो तो सहजता का दुलीचा डालो। स्वान रूप संसार है, यह संसार एक कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, जो मौका मिलते ही कुत्ते के समान भौंकने लगता है। कबीर दास जी के कहने का अर्थ यह है कि ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अहंकार को त्याग कर इस मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं पद नंबर 4 की तरफ। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजन सोई संत सुजान। इस पद में कबीर दास जी कहते हैं कि पखा पखी मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। कारण से, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सभी मनुष्य सब जग रहा भुलान, इस समस्त जग को भुला दिए हैं। अर्थात कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सांसारिक मनुष्य पक्ष और विपक्ष के झमेले में उलझकर भटक गए हैं। अर्थात अपने जीवन के यथार्थ से सब भटक गए हैं। निरपक्ष होय के हरि भजन सोई संत सुजान। निरपक्ष मतलब होता है निष्पक्ष भाव से। निरपक्ष होय के हरि भजन, वे आगे कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। तो अब हम इन पदों की पुनरावृत्ति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में हंसा केली कराई, हंस क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं, और उसी में आनंद रूपी मोती को चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, उसी में आनंद रूपी मोती को चुगते हैं और ऐसे आनंद को त्याग कर अब उड़ी अनत न जाए, और ऐसे आनंद को त्याग कर वह अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी है, जो सांसारिक विकारों से छुटकारा पाकर उस परमात्मा में लीन हो जाता है और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस पद्यांश में प्रेमी की खोज में लगे कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, मैं इस संसार में घूम घूम कर एक सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ। प्रेमी मिलन कोई,
पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला मनुष्य मिलता ही नहीं है। उनका पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन वास्तव में प्रेम करने वाले किसी प्रेमी व्यक्ति से मिलेगा तो प्रेमी को प्रेमी मिला सब विष अमृत होए। जिस दिन वास्तव में प्रेम करने वाले किसी प्रेमी से मिलेगा तो सब विष अमृत होए, उसका पूरा विष अमृत में परिणित हो जाएगा। अर्थात जब ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। अब चलते हैं पद नंबर 3 की ओर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस साखी में कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले अथवा ज्ञानी मनुष्य को बताते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हे मनुष्य, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित होना अर्थात चढ़ना चाहते हो तो सहज दुलीचा डारी, सहजता का दुलीचा डालो। दुलीचा मतलब होता है छोटा आसन। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कबीर दास जी के कहने का अर्थ यह है कि ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अहंकार को त्याग कर ही इस मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। पद नंबर 4। अब चलते हैं पद नंबर 4 की ओर। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजन सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। कारण से कबीर दास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण है, पक्ष और विपक्ष के कारण अर्थात सभी सांसारिक मनुष्य पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, इस झमेले में उलझकर भटक गए हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ से भटक गया है। निरपक्ष होय के हरि भजन सोई संत सुजान। वह आगे कहते हैं कि निरपक्ष मतलब निष्पक्ष भाव से, निरपक्ष होय के हरि भजन, जो निष्पक्ष भाव से हरि को अर्थात भगवान को भजता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है।